गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 4 उसके ओरल क्वेश्चन आंसर। ओके, बट फर्स्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो चैप्टर है जीवन का मूल मंत्र, तो उस चैप्टर के अंदर आपने क्या देखा था वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, प्रस्तुत चित्र के अंदर आपको बताया गया है कि एक छोटा सा बालक जो है वह छुट्टी के दिनों में अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने के लिए जाता था। वह पूरी मेहनत से और लगन से काम सीखता था। ठीक है, उसके पिताजी ये पुराने जूते जो थे वो ठीक करने का काम करते थे। ठीक है, तो वह अपने पिताजी के साथ बैठकर ये काम जो है वह पूरा सीखने की कोशिश करता था और मेहनत करता था। जब वह बड़ा होने लगा तब उसने एक पेड़ के नीचे, जहाँ पर उसके पिताजी की जो छोटी सी पेड़ के नीचे दुकान थी ना, वहाँ पर ही उसने अपनी दुकान खोली। धीरे धीरे उसका काम जो था वह बढ़ने लगा और उसके काम की प्रशंसा भी होने लगी कि भाई ये बालक जो है वह बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर वह छोटे बालक ने एक मेन बाजार में अपनी दुकान खोली। ठीक है, किसी ने बताया उसे कि भाई यहाँ पर एक दुकान खाली है, तो उसने अपनी दुकान वहाँ पर खोल ली और उसकी बड़ी ही तारीफ होने लगी कि भाई ये बालक जो है वह अब बहुत ही अच्छा एक काम करता है, अच्छे अच्छे जूते बनाता है। ठीक है, उसने अपनी दुकान पर 2-4 नौकर भी रख लिए और वह हर काम जो बड़े आराम और अच्छे से सावधानी से करता था। ठीक है, फिर उसकी माताजी थी, उसने उसे एडवाइस दी, उसे बताया कि भाई तुम भी क्यों ना एक नए जूतों की दुकान खोलो, तुम भी क्यों ना नए जूते बनाओ। ये पुराने जूते जो है वो ठीक करने का काम तो ठीक है, पर तुम भी नए जूते जो है वो बनाओ ताकि तुम्हारे जो है वो बढ़ती हो जाए। ठीक है, तो उसने 2-4 नौकर रख लिए और नए जूते बनाने का भी काम शुरू कर दिया। बहुत बहुत ही अच्छे से काम करता, सावधानी से काम करता। फिर धीरे धीरे उसने अपने जूतों का कारखाना भी खोल लिया। उसने जूतों के काम में इतनी मेहनत की कि उसे जूतों का काम, उसके जो जूते बनाता था, तो वो काम है वह बढ़ता ही चला गया। वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती गई कि भाई सभी लोग उससे जूते खरीदने लगे कि भाई इसका काम जो है वह सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम करता है। क्यों उसकी जो सराहना होने लगी, क्योंकि वह हर काम मेहनत से करता था, लगन से करता था। तो इस तरह से उसकी जो भी काम है उसकी प्रशंसा होने लगी। ठीक है, और फिर वह बहुत ही अच्छे से काम करने लगा, वह मेहनत भी करने लगा। तो इस तरह से एक छोटी सी बच्ची थी नेहा जिसका नाम था। ठीक है, तो उसकी मम्मी उसे डांट रही थी ना, तो इसलिए ये नानी है, नानी ने नेहा को यह कहानी सुनाते हुए ये बताया था कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम हमें अच्छे से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए, ताकि हमारा हर काम अच्छा हो, है ना। क्योंकि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर काम को अच्छे से करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी में नहीं करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम बिगड़ जाता है। जैसे कि आप होमवर्क कर रहे हो, अगर होमवर्क कर रहे हो और फिर आपको खेलना भी है तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में फटाफट फटाफट ये आप काम कर रहे हो, तो फटाफट आपको होमवर्क करके जैसे तैसे आपकी हैंड राइटिंग हो गई और आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो क्या होगा, आपको जो होमवर्क है वो आपका बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने हैंड राइटिंग अच्छी नहीं की थी, आपको वेरी गुड नहीं मिलेगा,
है ना। तो अगर आपको अच्छा काम करना है, सबकी तारीफ़ें सुननी है आपको, और आपका काम जो है सब पसंद करे ऐसा करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से सभी काम करना है ना। और शांति से करना है, जल्दी जल्दी में नहीं करना है, पर सभी काम अच्छे से हो जाए इस तरह से करना है। फिर चाहे हम अपनी लाइफ में भी अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो अच्छे से करना है, ठीक है। जैसे कि आपको मम्मी ने कोई आपको काम दिया है, तो वो भी काम आपको अच्छे से करना है, शांति से करना है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी काम है वह मेहनत से करना चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे नानी ने नेहा को सब समझाते हुए कहा था। तो अब हम ये मौखिक क्वेश्चन आंसर है वो रिवीजन के अंदर देखते हैं। रमा नेहा को क्यों डांट रही थी? रमा उसकी मम्मी है ना। तो मम्मी जो है वह नेहा को, उसकी बच्ची जो है नेहा, उसे क्यों डांट रही थी? क्योंकि वह हर काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करने में लगी रहती थी, इसलिए उसका हर काम बिगड़ जाता था। इसलिए उसकी मम्मी जो है रमा, वह नेहा को डांट रही थी। नेक्स्ट है, नानी ने नेहा को क्या सुनाया? नानी ने नेहा को एक होनहार बालक की कहानी सुनाई। छोटा बालक किसकी मदद करता था? छोटा बालक जो है वह अपने पिताजी की मदद करता था। दुकानदार ने छोटे बालक को क्या सलाह दी? दुकानदार जो था वह छोटे बालक को क्या सलाह देता था कि भाई सामने मेन बाज़ार में एक दुकान की जगह खाली है, तुम चाहो तो वहाँ पर अपनी दुकान जो है वह खोल सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये छोटे से बालक ने मेहनत से, ईमानदारी से और लगन से काम किया, इसलिए वह बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गया, है ना। उसने पहले तो पुराने जूते जो थे वही मरम्मत करता था, पर धीरे धीरे उसने नए जूते भी बनाना शुरू कर दिया, और वह उस जो है वह कारखाना भी खोल लिया, जो जूते बनाते हैं ना, नए जूते। तो इस तरह से उसकी तारीफ भी होने लगी, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सिलेबस के अंदर जो चैप्टर है वही चैप्टर हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है पोएम है। ओके, पोएम 9 है, तो वो हम यहाँ पे रिवीजन में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे पोएम 9 है, जंगल की आज़ादी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पोएम में हमने क्या देखा था वो हम सुनेंगे। ओके, इस पोएम के अंदर हमने देखा था कि इस कविता के अंदर कि भाई आज़ादी जीने का आज़ादी वाली जो ज़िंदगी है उसे जीने का हक सभी को होता है। ओके, तो इस कविता के अंदर हमने देखा था कि ज़िंदगी जीने के हक के बारे में बताया था कि सभी प्राणी, पक्षी, पशु जो भी होते हैं, इंसान, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। वह भी अपनी ज़िंदगी सभी सुख सुविधाओं के हासिल करना चाहते हैं, वह भी जगह जगह घूमना चाहते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, सिर्फ कोई एक पशु ही नहीं या तो पक्षी ही नहीं, पर सभी जंगल के सभी प्राणी जो है वह अपनी तरीके से अपनी सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं। वह जगह जगह घूमना चाहते हैं, वह नदियों का पानी पीना चाहते हैं। पक्षी भी इधर उधर उड़कर अपनी ज़िंदगी जो है वह जीना चाहते हैं। पक्षी भी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। वह भी ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं। जानवर भी है, वह भी अपने पसंद के फल खाना चाहते हैं। सभी जानवर अपनी बोली के जरिए अपने सुख दुख जो है वह अपने दोस्तों को बांटकर जो प्यार से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इसलिए आज़ादी से जीने का हक सिर्फ इंसानों को ही नहीं पर सभी देशवासियों को है। ओके, तो जंगल के प्राणी हो
या तो फिर कोई इंसान हो, सभी को इस तरह से जिंदगी जो है वह जीने का हक है। तो आज़ादी जीवन में खुशियाँ लाती है और ज़िंदगी जो है वह जीने का हक जो है वह सभी को होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कुछ है जो ओरल क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे दिए हैं, तो वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है खुशियाँ किस लिए छाई थी। खुशियाँ जो है वह यहाँ पे जंगल के अंदर आई थी, तो वह खुशियाँ जो है वह किसके लिए छाई थी। तो खुशियाँ जो है वह आज़ादी के लिए छाई थी। ओके, जंगल के लोग ने किसे सजाया था। तो जंगल के लोगों ने वन को सजाया था। प्रस्तुत कविता किस पर आधारित है। तो प्रस्तुत कविता जो है वह आज़ादी पर आधारित है। आज़ादी का दिन किसके लिए आया था। तो आज़ादी का दिन है जो वह सभी जानवरों के लिए आया था। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर 10। ये है चैप्टर 10 है नेपाल। उसके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था कि भाई नेपाल जो है वह कहाँ पर बसा हुआ है और नेपाल में कौन कौन से त्योहार जो है वह मनाए जाते हैं, वहाँ पर घूमने का कौन सा महीना सही है, और वहाँ पर काठमांडू है तो वहाँ पर मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नेपाल के बारे में हमने सब कुछ जाना था कि नेपाल के अंदर जगन्नाथ का भव्य मंदिर है, नक्काशी के लिए वह जाना जाता है। वहाँ पर काल भैरव की मूर्ति है और तेलजू मंदिर जो है वह भी प्रमुख है। और कई तराई इलाकों के अंदर धान, जूट और गन्ने की खेती होती है। नदियों की घाटी में गेहूँ, मक्का, ऐसी अफीम ऐसी खेती भी होती है। ये इसके उपरांत नेपाल में कोयला, तांबा, गंधक, सीसा और लोहा जैसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने नेपाल के बारे में यहाँ पे जाना था। ओके, तो अब हम इसके ओरल क्वेश्चन जो है वह आज हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ पे है नेपाल किसकी गोद में बसा हुआ है। तो नेपाल है वह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। काठमांडू को किसका शहर कहा जाता है। तो काठमांडू जो है वह उत्सवों का शहर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे काठमांडू की सबसे महत्वपूर्ण सड़क का नाम क्या है। तो वह है फ्रिक स्ट्रीट। ओके, नेपाल में भ्रमण के लिए कौन कौन सा महीना सर्वश्रेष्ठ है। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि नेपाल के अंदर जाने के लिए हमें, नेपाल में भ्रमण करने के लिए हमें अक्टूबर से नवंबर का महीना जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 चैप्टर और एक काव्य जो है वह हमने यहाँ पे ओरल क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए। तो आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों चैप्टर और पोएम, ओके, वो आपको इसके क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 लिखने हैं एक के बाद। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, 4 चैप्टर का कंप्लीट हो जाए तो फिर जो है वो 9 पोएम, और उसके बाद ये 10 चैप्टर जो है 10 ये नेपाल का, तो उसके क्वेश्चन जो है वो आपको लिखने हैं और फिर आपको अपने आप जो है वो लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो आपको अपने आप ही टेस्ट लेनी है। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट जो है वो रिवीजन पार्ट करके और टेस्ट लिखना है। ठीक है, ऊपर लिख देना है कि टेस्ट। ओके, और अपने आप ही ये आपको टेस्ट लेनी है। ठीक है, फर्स्ट आपको रीड कर लेना है, फिर बुक आपकी जो है वो बंद करके आपको लिखना है। ठीक है, आपकी CW है ना, उसी में ही आपको टेस्ट करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर रखते हैं और आपको जो है वो एक पोएम और एक ये
दो चैप्टर है वो उसको आपको टेस्ट लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर रखते हैं। ओके, थैंक यू।